The topic of our discussion today is advancing modern education for madrasa children in Mewat. माशाल्लाह चश्मे बदूर 21वीं सदी में पैदा हुए मेवात के चमकदार और खूबसूरत बच्चों और बच्चियों का मैं दिल की गहराई से पुरजोश खैर मकदम करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर जनाब जवीद मिर्ज़ा साहब ने मुझको इसमें इनवाइट किया प्रोग्राम में। मेवात में मिलत की तालीमी तरक्की के लिए जो लोग काम आप लोग कर रहे हैं उसके लिए आप सबको बहुत दिली मुबारक। मदारिस मुस्लिम सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और इन बच्चों को तालीम मुहैया करते हैं जो मुल्क के इंतज़ाम में इस नेमत से महरूम रहते हैं। लिहाजा मुसलमानों को असरी तालीम के तकाज़ों को दीनी मदारिस की शानदार कारकर्दगी की इमदाद दरकार है। आप गौर से सुने मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स require to be met through the outstanding capability of madrasas. We need to ensure availability of good quality textbooks in Urdu. अब हम मदारिस पर जब तवज्जो मरकूज़ करते हैं तो एक है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। ये मदारिस के ताल्लुक से एक जो 25-26 साल से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा, उसका एक पार्ट है कौमी ईजाद मुहिम, जिसमें कि पोस्टर्स, ऑडियो विजुअल मटीरियल, विजुअली रिच हैंड बुक्स, पैम्पलेट, वीडियोज एक्सेट्रा, इस सब का इंतज़ाम मुहैया किया जाता है तो उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। देन एक मैं तवज्जो दिला रहा हूँ मदारिस को जो लोग मैनेज कर रहे हैं आप साहिबान माशाल्लाह से, आपका कि एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान के जो मदारिस के बच्चे हैं ना, उनको आप ज़रूर ये काम करें। प्लीज़ सेंड द चिल्ड्रेन टू विजिट द साइंस पार्क्स। जगह जगह साइंस पार्क्स हैं, वहाँ पर अपने बच्चों को भेजने के लिए, ताकि बच्चों में एक साइंसी मिजाज परवान चढ़े। उसी तरह से एक और वेबसाइट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडिया इनोवेशन की। इससे भी मदारिस के बच्चों के लिए बराए मेहरबानी से फ़ायदा उठाएं। एक थर्ड वेबसाइट है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इससे भी मदारिस के बच्चों के लिए फ़ायदा उठाया सकता है। एक और है इंडिया इनोवेशन फंड, जिसमें कि फंडिंग भी होती है, ये भी मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूँ। टू एम्पावर आवरसेल्फ, हमें अपने को बाख्तियार बनाने की, सक्षम, समर्थ और सशक्त बनाने की कोशिश इस लेवल पर भी साथ ही साथ करनी चाहिए। ये मैं आपसे क्यों अर्ज कर रहा हूँ, 9वीं से लेकर के 12वीं तक जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको उसी वक्त ये हमें थोड़ा सा एक हफ्ते में 3 दफ़ा 1-1 घंटे का सेशन के जरिए हमें उनको थोड़ा तैयारी कर देनी है। 12th की बुनियाद के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी सिलेक्शन हो जाता है, अपने बच्चों तक पहुंचा देनी चाहिए। और बच्चे, मेवात के बच्चे भी अपनी दुनिया, अपने मिल्लत की दुनिया बदल सकते हैं थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दे करके। एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स है, SPEMM, इसका भी बड़ा मेहरबानी इस्तेफादा करें टू ऑगमेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस में मदद से इसमें शामिल है। देन एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप, तालीम बराए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपने बच्चों को क्रिएटिविटी और एंटरप्राइज की तरफ, इनोवेशन की तरफ भी बढ़ाने की कोशिश करते रहना है, इस तरफ भी तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी है। देन NIS का जिक्र तो माशाल्लाह से मैं मदारिस के ताल्लुक से कहता हूँ, लेकिन आप लोग माशाल्लाह से बहुत उनका काम ऑलरेडी कर रहे हैं और काफ़ी आप लोग अवेयर हैं। एक चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो भी मदारिस हैं वहाँ पर आपके मेवात में और दूसरी जगहों के ऊपर, कि एक है काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये इसकी वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ, उस पर जाएँ। और मेरी राय ये है कि सारे मदारिस अपने को यहाँ से ज़रूर एफिलिएट करवा लें, इससे सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। तफसील कर दूँ तो इस ताल्लुक से कुछ रिकमेंडेशन हैं, कुछ एक्शन रिकमेंडेड हैं। एक तो मैंने आपसे कहा कि इसमें कॉप्से में अपने को एनरोल कर लें, और फिर इक्विवेलेंस, जो मदरसा के सर्टिफिकेट है ना, उसका इक्विवेलेंस जो है वो असली तालीम के सर्टिफिकेट के साथ होना चाहिए। ये पीपल ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स शुड रीच आउट टू द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट मदरसा बोर्ड, जहाँ नहीं हो, और जहाँ इन ईच स्टेट इवन वेयर देयर इज ए रेगुलर मदरसा बोर्ड, पीपल केयरिंग फॉर मदरसा एजुकेशन शुड फॉर्म देमसेल्व्स इनटू लोकल मदरसा कमेटी। तो इससे मेरे ख्याल में बड़े सिर्फ फायदे ही फायदे होने हैं। मुल्क एंड बी अलर्ट, बी कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले ही कहा। अगर ऐसा किया तो इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत के साथ आप जो हैं वो दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं, मुल्क को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।